आज हम बनाएंगे फूली फूली चपाती। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है। हम आटा गूंदेंगे। तो सबसे पहले हमें आटा ले लेना है, थोड़ा सा बीच में हमें तेज कर लेना है। बहुत ही अच्छे से हम आटा गूंदेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेना है, एक बार में सारा पानी नहीं डाल लेना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इस तरीके से। और फिर हमें इस तरीके से पानी में आटे को मिक्स कर देना है। इस तरीके से हमें आटे को गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटे को गूंदेंगे। ये देखो, जैसे मैं गूंद रही हूँ इसी तरीके से आपको गूंदना है। अब थोड़ा सा पानी हम और ले लेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे हम इसको गूंद लेंगे आटे को। इस तरीके से हमें आटे को गूंद लेना है। ये देखो, अब थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालना है। इससे थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे। फिर जो सूखा आटा बचा है इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। अब हम दोनों हाथों से आटे को गूंदेंगे। ये देखो, इस तरीके से हमें दोनों हाथों से आटे को गूंदना है, एक हाथ से नहीं गूंदना है। ये देखो, तो बहुत ही अच्छे से हमारा आटा गूंद जाता है। अगर हमारा आटा अच्छे से गूंदा हुआ हो तभी हमारी चपाती फूली फूली बनती हैं और अच्छी अच्छी चपातियां बनती हैं, गोल गोल। अगर हम आटे को अच्छे से नहीं गूंदेंगे तो हमारी जो रोटी है वो फट जाती है, या फिर अच्छे से नहीं बनती है, या फिर फूलती नहीं है। तो पहले हमें आटे को अच्छे से गूंदना होता है, तभी हमारी रोटी फूली फूली बनती है और अच्छे से बनती है और गोल गोल बनती है। ये देखो, इस तरीके से हमें आटे को गूंद लेना है। ऐसे अब दोनों हाथों का यूज करके हम आटे को गूंदेंगे। इस तरीके से हम गूंद लेंगे आटे को। ये देखो, थोड़ा सा और पानी लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी निकालना है हमें, एक बारी में नहीं लगा लेना है सारा पानी। जितनी आपको जरूरत हो उस हिसाब से ही पानी डालना है, वरना हमारा आटा अच्छे से नहीं गूंद पाएगा। ये देखो, इस तरीके से हमें आटे को गूंदते जाना है। ये देखो, ऐसे हमें आटे को गूंद लेंगे। ऑलमोस्ट हमारा आटा गूंद चुका है। अब हम जिस बर्तन में आटा गूंदे उस बर्तन को अच्छे से साफ कर लेना है। इस तरीके से सारे आटे को, ऐसे गंदा बर्तन नहीं रखना है। इस तरीके से हम सारे आटे को इस तरीके से हम साफ कर लेंगे। ये देखो, अच्छे से साफ कर लेना है पूरे बर्तन को। हम अच्छे से आटे को गूंद लेंगे। ये देखो, इस तरीके से हमें गूंद लेना है आटे को। देखो कितना अच्छा आटा बना है हमारा। ये देखो, उसकी रोटी भी बहुत ही अच्छी रोटी बनेगी, फूली फूली रोटी बनेगी। ये देखो, इस तरीके से हमें रोटी को बनाएंगे। ये देखो, हमारा आटा तैयार हो गया है गूंद के। देखो, बहुत ही अच्छे से हमारा आटा गूंद गया है। और हमारा बर्तन भी देखो, हमारी परात जो है वो बिल्कुल अच्छे से साफ हो गई है और हमारा आटा भी बन चुका है। और अब हम इसको रख देंगे। ये देखो, इस तरीके से हमें आटे को रख देना है। अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। आप भी इस तरीके से आटे को गूंद सकते हो, बहुत ही अच्छे से आपकी चपाती बन जाएगी। अब हम थोड़ा सा आटा ले लेंगे। ये देखो, इस तरीके से हमें थोड़ा सा आटा ले लेना है और इसको गोल गोल करना है। ये देखो, इसका एक पेड़ा तैयार कर लेना है। इस तरीके से हमें पेड़ा तैयार कर लेना है। फिर हमें सूखा आटा लेना है। सूखे आटे में हमें इसको 2 बार ऐसे पलटना है और इसकी हमें चकली तैयार कर लेनी है। ये देखो, इस तरीके से हमें इसकी चकली तैयार करनी है।
बेल लेना है इसको हमें। ये देखो इस तरीके से चकली तैयार करनी है। अगर आपको चकली बनाना नहीं आती है तो बिना चकली के भी गोल गोल चपाती कैसे बनती है वो मैं आपको सिखाऊंगी। पहले आप चकली के साथ सीख लीजिए, फिर हमको 2 बार इसको ऐसे सूखे आटे में पलटना है। अब हम इसको इस तरीके से गोल गोल बेल लेंगे। एक बार ही हम यहाँ पे बेलन चलाएंगे, बार बार हम उठाएंगे नहीं, एक बार चलाएंगे और इसे गोल गोल बेल लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमारा जो चपाती है गोल बन जाती है और फूली फूली बनेगी। ये देखो, तो ये हमारी चपाती तैयार हो गई है। अब हम इसे उठा लेंगे और हाथ से 1-2 बार हम इसको इस तरीके से करेंगे। ये देखो इस तरीके से पकाएंगे। तो अब हमारी चपाती बन चुकी है। तो मैं इसे चूल्हे पे ही बना रही हूँ। तो तवे को गर्म कर लिया है, अब हम तवे पे डाल देंगे। ये देखो इस तरीके से हमें तवे पे डाल देना है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको पकने देंगे। अब ये देखो पक गया है, क्योंकि हमारा जो तवा था वो गरम तवा था, इसलिए वो जल्दी पक गया है। ये देखो आग को थोड़ा मीडियम ही रखना है। अगर आप गैस पे बना रहे हो तो गैस को मीडियम रखना है। ये देखो जल्दी जल्दी से पक जा रहा है, हमारी चपाती पक जा रही है। ये देखो इस तरीके से अब हमारी चपाती हो गई है। अब हम इसको राड़ लेंगे। अब हम इसको यहाँ पे राड़ लेंगे चूल्हे में। ये देखो इस तरीके से हमें राड़ लेना है, आग आगे करके चारों तरफ से हमें इसको राड़ना है। ये देखो इस तरीके से ही हमें चपाती को राड़ना है। चारों तरफ से हमारी जो चपाती है वो अच्छे से पक जाए। ये देखो तो हमारी चपाती ये देखो बन चुकी है, बहुत ही अच्छे से फूल गई है। ये देखो तो हमारी चपाती बनके तैयार हो गई है। तो आइए अब मैं आपको दूसरे तरीके से सिखा देती हूँ चपाती बनाना। अगर आपको बेलना नहीं आता है, चोकली बनाने नहीं आती है, तो आप इसका पेड़ा कर लीजिए। ये से गोल गोल आपको पेड़ा कर लेना है पहले। ये देखो फिर आपको सूखा आटा लेना है। सूखे आटे में इस तरीके से आपको 2 बार पलटना है और इसको हमें चकले पे रख देना है और इस तरीके से हमें इसको बेल लेना है। ये देखो इस तरीके से धीरे धीरे हमें बेल लेना है। थोड़ा सा आटा हम फिर से लगाएंगे। ये देखो इस तरीके से हमें धीरे धीरे हमारी चपाती बन जाएगी। गोल गोल चपाती हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखो आप बिना चोकली के भी बना सकते हो। ये देखो हमारा चपाती तैयार हो। हम इसको तवे पे डाल देंगे। ये देखो तवे पे हमने डाल दिया है चपाती को। अब हम इसको पलट लेंगे, क्योंकि हमारा तवा गरम हो गया है अच्छे से, इसलिए हमारी चपाती जल्दी जल्दी बन जाती है। ये देखो, और चूल्हे पे जब हम रोटी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है चूल्हे पे रोटी बनाना। तो आप भी चूल्हे पे ही बनाया करो रोटी। चूल्हे की रोटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखो अब हमारी जो चपाती है वो हो गई है। अब हम इसको चूल्हे में चला लेते हैं। तो अब हम इस आग में इस चपाती को चारों तरफ से इसको फेर फेर के हम चपाती को पका लेंगे। ये देखो इस तरीके से हमारी चपाती बन गई है। कितनी गोल गोल बनी है और फूली फूली बनी है, बहुत ही अच्छे से बनी है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो चपातियाँ। ये देखो बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चूल्हे पे बनाई हुई। ये देखो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टाटा, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।